हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट भी करूँगी इसको, क्योंकि सबसे पहले ये देखो कि जब हम अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर कैसे होंगे। देखो आप कि ये तो है हमारा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, बीच में क्या हो गई मेटल और 6 लिगैंड से सराउंडेड अगर कोई ज्योमेट्री है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर मेटल सराउंडेड है 4 लिगैंड से इन ए स्क्वायर मैनर तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब हमने 2 लिगैंड्स को यहाँ से रिमूव कर दिया तो हमें ऑक्टाहेड्रल से ही, अष्टफलकीय ज्यामिति से ही हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि उसके लिए अब फर्स्ट पॉइंट सुनो कि एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से ही हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है। क्लियर है ये पॉइंट तो? ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे कि तीनों जो ज्योमेट्री होती हैं वो हमें एक क्यूब से मिलती हैं और क्यूब के बीच में मेटल की पोजीशन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। मेटल की जो स्थिति होती है वो कहाँ पर होती है, सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के मध्य में। ठीक है, मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि जो लिगेंड की पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है कि लिगेंड कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो लिगेंड की पोजीशन मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कहाँ पर बताया था, सेंटर ऑफ फेसिस ऑफ क्यूब। ठीक है, और एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ये भी मैंने बताई थी आपको बात कि तीनों जो ज्योमेट्री होती है वो हमें एक क्यूब से मिलती है। जैसे ऑक्टाहेड्रल हमें एक क्यूब से मिली थी और उसमें से ऑक्टाहेड्रल में से जब हमने 2 लिगैंड को रिमूव कर दिया तो हमें कौन सी ज्योमेट्री मिल गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिल गई, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ एक पॉइंट्स किए थे कि जो तीनों ज्योमेट्री होती है वो हमें एक क्यूब से मिलती है। उनमें मेटल की जो स्थिति होती है, मेटल की जो पोजिशन होती है वो फिक्स होती है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ क्यूब पर। और लिगैंड की पोजीशन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री डिपेंड करती है। तो हमने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में लिगैंड की पोजीशन दोनों में सेम रहती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल से ही हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिली है। ठीक है, तो लिगैंड की पोजीशन कहाँ पर थी ऑक्टाहेड्रल में, सेंटर ऑफ फेसिस ऑफ क्यूब। और एक क्यूब के 6 फेसिस होते हैं तो हमने एक एक फेस के मध्य में, एक एक फेस के सेंटर में हमने एक एक लिगैंड को रख दिया था। क्लियर है ये पॉइंट? अब वहां से हमने 2 लिगैंड्स को हटा दिया। मैंने मान लिया कि ये तो आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हमने जेड वाले लिगैंड को रिमूव कर दिया। जेड एक्सिस के ऊपर जो 2 लिगैंड थे हमने उन लिगैंड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब मैं फिर से समझा देती हूँ आपको कि देखो ये हमने एक बनाया क्यूब। ठीक है, ये क्यूब बन गया, सेंटर में क्या रखेंगे, मेटल रखेंगे। अब हमने देखा था ये तो कौन सा एक्सिस था, एक्स, ये कौन सा था, जेड, और ये कौन सा माना था हमने, वाई। तो अगर फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक फेस ये था तो इसके मध्य में हमने रख दिया, एक इसके मध्य में रख दिया, एक इसके मध्य में रख दिया, एक इसके मध्य में रख दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जेड वाले लिगैंड को ही रिमूव करोगे। आप कौन से एक्सिस वाले लिगैंड को ही रिमूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 लिगैंड को हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो आप यही मान के चलो कि हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से जो जेड एक्सिस पर 2 लिगैंड थे उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, और इनको जब अगर मैं मिलाती हूँ तो हमें क्या मिल जाता है, एक स्क्वायर प्लेन। क्या मिल जाता है, एक स्क्वायर प्लेन। जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी तो 2 एक्स पे थे, 2 वाई पे थे और 2 जेड पे थे। तो यहाँ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में मैंने 2 लिगैंड को रिमूव कर दिया। जेड वाले एक्सिस पर जो 2 लिगैंड थे उनको मैंने बिल्कुल वहाँ से हटा दिया है। तो अब हमें कौन सी ज्योमेट्री मिल गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ से? अब फिर उसके बाद मैंने बात बताई थी कि ये जो स्प्लिटिंग है ये डिपेंड करती है डी ऑर्बिटल्स की शेप के ऊपर, डी ऑर्बिटल्स की आकृति पर निर्भर करती है। तो हमने देखा था ये था हमारे पास एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, डी एक्स वाई, और ये कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाई
और ये जेड, तो ये कौन सा हो गया, डी वाई जेड। और इधर अगर मैं बनाती हूँ तो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, तो ये कौन सा हो गया, डी जेड एक्स। फिर उसके बाद कौन सा था, डी एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर, ठीक है। और फिर मैंने बना दिया डी जेड स्क्वेयर, क्योंकि जेड एक्सिस में ही एक्स वाई, और एक्स और वाई में क्या थी, एक रिंग थी, यही थे। तो अब देखो कि लिगैंड की पोजीशन कहाँ पर थी, ऑक्टाहेड्रल में तो थी, कंफ्यूज मत होना, मैं नाम लेकर बता रही हूँ कि ऑक्टाहेड्रल में तो जो लिगैंड की पोजीशन थी वो दो तो एक्स एक्सिस पर, दो वाई एक्सिस पर और दो जेड एक्सिस पर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास 6 लिगैंड होते हैं। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास कितने लिगैंड होते हैं, टोटल 4 लिगैंड होते हैं। तो 4 लिगैंड हमने फिल कर दिए, उनमें से हमने किसी भी 2 लिगैंड को हमने रिमूव कर दिया। तो हमने सपोज किया, हमने माना कि जेड वाले एक्सिस पर जो लिगैंड थे उनको हमने यहाँ से हटा दिया, तो हमें कौन सी ज्योमेट्री मिल गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिल गई। अब आपको नजर आ रहा है कि लिगैंड की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, 2 जो लिगैंड है वो तो एक्स एक्सिस पर हैं और 2 जो लिगैंड है वो कहाँ पर हैं, वाई एक्सिस पर। तो चलो रखें, 2 तो कहाँ पर हैं, एक्स एक्सिस पर, और 2 कहाँ पर हैं, वाई एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ भी 2 वाई पर हैं और 2 कहाँ पर हैं, इनके बीच से निकलेगा x, तो 2 मैं कहाँ पर रख दूँ, इनके x पर। लेकिन z में हम नहीं रखेंगे क्योंकि z वाले लिगैंड को हमने यहाँ से हटा दिया है। ऐसे ही z में यहाँ पर नहीं रखे जाएंगे, 2 तो कहाँ रखूँगी मैं, x पर, और 2 कहाँ पर रखूँगी मैं, y पर, ठीक है। यहाँ पर 2 x में और 2 y में, ठीक है। उसके बाद इधर से 2 कहाँ पर रखूँगी, x में, और 2 कहाँ पर रखूँगी, y में। ये मैं स्क्वायर प्लेनर की बात कर रही हूँ। अगर z की हमने बात करी थी, ऑक्टाहेड्रल की अगर हमने बात करी थी, तो 2 x में, 2 y में, और फिर 2 कहाँ पर रख दिए थे हमने, z में। ऐसे ही 2 y में, 2 x में, 2 z में, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो हमने x और y में लिगैंड की पोजिशन को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि सिंपल आपके 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और ये 5D ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग फिट हुआ था, किसमें, कि जो 3 ऑर्बिटल थे जो T2G थे उनकी तो एनर्जी कम थी। कौन कौन से थे, DXY, DYZ और DZX, ठीक है। उसके बाद जो 2 ऑर्बिटल थे EG, जो ऑर्बिटल थे इनको हमने T2G से रिप्रेजेंट किया था और इनको हमने EG से। ये कौन कौन से थे, DX² माइनस वाई स्क्वेयर और DZ², ठीक है। और इनके बीच के जो डिस्टेंस थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल O या फिर 10dq से, ठीक है। ऊपर वालों को हमने 0.6 या फिर 3/5 से रिप्रेजेंट किया था, नीचे वालों को हमने 2/5 या 0.4 से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है ये यहाँ तक। अब हमें देखना है कि क्या ये स्प्लिटिंग इनमें भी सेम रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, कि क्योंकि हमने यहाँ से जेड वाले लिगैंड को रिमूव कर दिया है, ठीक है। जेड वाले लिगैंड को हमने रिमूव कर दिया है। अब एक बात बताओ कि मुझे यहाँ पर जो रिपल्सन लगेगा ना उसका देखो, कि तो जो रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक तो वो 6 लिगैंड का लग रहा था और एक जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो 4 लिगैंड का लगेगा। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ऑक्टाहेड्रल में 6 थे और स्क्वायर प्लेनर में 4 हैं। तो इसका मतलब कि स्क्वायर प्लेनर में जो रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कम लगेगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब उसके बाद देखो DYZ और DZX, यहाँ पर तो सिर्फ केवल और केवल 2 लिगैंड का ही रिपल्सन लग रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि Z एक्सिस पर जो 2 लिगैंड थे उनको हमने हटा दिया स्क्वायर प्लेन के अकॉर्डिंग। तो 2 यहाँ रह गए X में और 2 यहाँ पर रह गए Y में। तो बाकी सभी में तो 4 लिगैंड का लग रहा है, केवल इनमें ही 2 लिगैंड का रिपल्सन लग रहा है। तो इसकी वजह से DYZ और DZX की एनर्जी सबसे कम होगी। किसकी कम होगी, DYZ की और DZX की सबसे कम होगी। ये तो था ऑक्टाहेड्रल का और ये किसका बना रही हूँ मैं, स्क्वायर प्लेन का। तो ध्यान से समझते चलना, मैं धीरे धीरे आपको पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि
यहाँ पर केवल और केवल बाकी डी एक्स वाई में भी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में भी, डी जेड स्क्वेयर में भी तीनों ऑर्बिटल्स में 4 लिगेंड का रिपल्सन लगता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 ही लिगेंड का रिपल्सन लग रहा है। इसकी वजह से इनके कंपैरिजन में इनके ऊपर बहुत कम प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इनकी एनर्जी बिल्कुल ही कम होगी। ठीक है, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब बात आती है देखो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की। तो इनमें आपको नज़र आ रहा है कि जो लिगेंड्स है वो कहाँ पर हैं, एक्सिस के ऊपर हैं, और जो ऑर्बिटल की लोब हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस, और यहाँ पर ऑर्बिटल की लोब्स हैं वो भी एक्सिस के ऊपर हैं, और जो लिगेंड है वो भी कहाँ पर हैं, एक्सिस के ऊपर हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की, क्योंकि यहाँ पर जो चारों लिगेंड है वो ऑर्बिटल की लोब्स के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपल्सन फोर्स से रिपेल करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे हाई होगी। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर डी एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर बात आती है डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वेयर की। ये तो पॉइंट क्लियर हो गए कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 लिगेंड का लग रहा है और इन तीनों में 4 लिगेंड का रिपल्सन लग रहा है, तो जिसकी वजह से इनकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा होगी डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की। ऐसा क्यों? हाँ, तो डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वेयर की। अब देखो यहाँ पर तो है तो लिगेंड 4 ही, लेकिन इनकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी दूर है। अगर दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो इसकी वजह से इनके ऊपर जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है ना, वो तो चारों का ही लग रहा है। ठीक है, और इसमें देखो डी जेड स्क्वेयर में कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ही ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं, और जहाँ ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं वहाँ लिगेंड नहीं है, क्योंकि हमने जेड एक्सिस पर जो 2 लिगेंड थे वो रिमूव कर दिए। तो जहाँ पर ऑर्बिटल की लोब्स हैं वहाँ लिगेंड नहीं है, और जहाँ लिगेंड्स हैं वहाँ पर एक्स वाई में लोब्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, जो कक्षक की पालियाँ हैं वो अच्छे तरीके से विकसित नहीं हैं। ठीक है, और एक तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तो जो चारों की चारों जो लोब्स हैं वो रिपल्सन क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, कि यहाँ पर लोब्स भी हैं और लिगेंड्स भी हैं, तो यहाँ चारों के चारों जो लोब्स हैं वो रिपल्सन क्रिएट करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिंग ही रिपल्सन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से डी जेड स्क्वेयर की एनर्जी है वो कम होगी और डी एक्स वाई की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं रख दूँ किसको, डी एक्स वाई को, और यहाँ किसको रख दूँ मैं, डी जेड स्क्वेयर को। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो हम क्या देखते हैं कि 5D ऑर्बिटल्स होते हैं वो अच्छे से स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिगेंड्स का कोई इशू नहीं होता, 2 एक्स में, 2 वाई में और 2 जेड में। तो हमने देखा सिंपल कि इन ऑर्बिटल्स की लोब्स लिगेंड्स के बिल्कुल नज़दीक थी, तो ये ज़्यादा रिपल्सन फोर्स से रिपेल करेंगे तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये कम रिपल्सन कम प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित करेंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जेड एक्सिस वाले लिगेंड को रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में 4 ही लिगेंड होते हैं, 6 नहीं होते, जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिगेंड्स का रिपल्सन होता है, और अगर 2 लिगेंड का रिपल्सन है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी ऑब्वियसली सबसे कम होगी। अब उसके बाद हमने देखा कि डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में 4 ही लिगेंड है और 4 ही ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं, तो ये ऑर्बिटल की लोब्स लिगेंड्स के बिल्कुल पास पास हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिपल्सन फोर्स से रिपेल करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वेयर में हमने देखा तो यहाँ पर एक रिंग ही रिपल्सन क्रिएट करती है, एक वलय ही प्रतिकर्षण बल पैदा करती है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑर्बिटल की लोब्स हैं, 4 कक्षक की पालियाँ हैं, वो प्रतिकर्षण बल क्रिएट करती हैं, रिपल्सन फोर्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डी एक्स वाई की तो जो एनर्जी है वो डी जेड स्क्वेयर से थोड़ी ज़्यादा होती है और डी जेड स्क्वेयर की एनर्जी कम होती है। तो ये था आपकी स्प्लिटिंग इन स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट आपको। एक बचता है आपका CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको।